दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर से जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ इस समय देश की राजधानी दिल्ली के राजघाट बेल एस्टेट गांव से सीधा लाइव तस्वीरें आपको दे रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं किसान आंदोलन की। ये वो किसान आंदोलन है जिसमें किसानों ने अपनी जान पूरी झोंक ली है। ये वो लोग किसान हैं जिनको लगभग यहाँ पे 100-150 साल और 200 साल भी कई किसानों को यहाँ पे रहते हुए हो गए। किसी भी कारणवश दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हमारे देश के इन किसानों को अपना हक लेने के लिए आंदोलन पर उतरना पड़ रहा है। वो एक ऐसा आंदोलन जहाँ पर सरकार प्रशासन एक साइड है और ये किसान लोग अपनी ज़मीन, अपने घर को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए लड़ मिटने को तैयार हो चुके हैं। पिछले तकरीबन 58 दिन से ये धरना चल रहा है। 58 से 60 दिन हो चुके इस धरने को, लेकिन अभी तक इनके धरने का कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकल पाया। राजधानी दिल्ली में अगर देश के किसान के साथ इस प्रकार की बर्बरता हो रही है तो आप अंदाज़ा लगाइए हमारे देश के गांव देहात के किसान, हमारे देश के और बड़े बड़े किसान जो फसलें पैदा करते हैं, जो हमारे लिए अनाज पैदा करके देते हैं, उन लोगों के क्या हाल है। क्योंकि राजधानी दिल्ली में इन किसानों को अपना मकान बचाने के लिए आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाइयाँ छूट रही है, काम धंधा नहीं है। एक तो पहले ही बेरोज़गारी इस देश में काफ़ी ज़्यादा छाई हुई है, उसके बावजूद भी इन लोगों को यहाँ पे आंदोलन पे उतरना पड़ता है। कोई भी सरकार रोज़गार के बारे में बात नहीं करती, कोई भी सरकार विकास के बारे में बात नहीं करती, कोई भी सरकार किसान हित के बारे में बात नहीं करती। लेकिन अगर सरकार बात करती है, वो करती है कि हमने किसानों को कैसे हटाना है। दोस्तों, अगर किसान धीरे धीरे हटने शुरू हो गए, ये ज़मीनें ख़त्म होती रहेंगी, पेड़ पौधे ख़त्म होएंगे, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, हम लोग वैसे ही मर जाएंगे। ऐसे ही तो देश में इतनी सारी बीमारियां फैल रही है। कोरोना वायरस फैला, कितने लोग उस टाइम मरे, कई और बीमारियां फैला तो कई लोगों की मौत होती है। लेकिन ऐसे में जो लोग आज इस आंदोलन के दौरान भूख प्यास से तड़प के मर रहे हैं, भूख प्यास से तरस तरस के मर रहे हैं, उन लोगों की जिम्मेवारी सीधा सीधा सरकारों के ऊपर है। क्योंकि सरकार जिन्हें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से मतलब रह रहा है कि हमें ज़मीनें चाहिए, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि देश के इन किसानों को, जिनको लगभग 200 साल यहाँ पे हो गए या 150 साल, 130 साल हो गए, वो लोग कहाँ जाएंगे। कहते हैं अनऑथराइज बैठे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, 75 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि आज के 200 साल बाद हमारे किसानों के साथ ये हाल होगी। ये लोग यहाँ सब्जियाँ उगाते हैं, ये लोग यहाँ फसलें उगाते हैं, वो यहाँ से बेचते हैं, जो हम खरीदते हैं। ये कम दामों पे भी अपनी फसलें बेचने को तैयार रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को अपने मकान, क्योंकि इन लोगों को अपना रोजी रोज़गार, क्योंकि इन लोगों का थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन चलानी पड़ती है। एक तो पहले ही फसलों का पूरा मोल भाव किसान को नहीं मिलता, उसके बावजूद भी यहाँ पर इन किसानों को फसलें, जो खड़ी फसलें होती है, दोस्तों खड़ी फसलों को उजाड़ देना कहीं से कहीं तक किसी भी सरकार की नीति नहीं होनी चाहिए, और वैसे है भी नहीं। इन खड़ी फसलों को उखाड़ना, इनके मकान तोड़ना, इनके बच्चों को रोड पे लाके खड़ा करना, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। आज हम सब लोगों को उठना होगा, इस किसान आंदोलन में मदद करनी होगी इन लोगों की। जो भी व्यक्ति जिस प्रकार की मदद कर सकता करें। इन वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, दूर दूर तक पहुंचाओ। सोशल मीडिया के थ्रू ही जब इन चीज़ों को पहुंचना शुरू हो जाएंगी, शायद तभी सरकारों के कान तक ये बात पहुंचेगी, शायद सरकार तब सुनने शुरू हो जाएगी। आप ही मुझे अंदाज़ा लगाए कि बताइए कि जिस आदमी को अपने आशियाना छीन जाता हो, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, वो किस प्रकार अपनी ज़िंदगी बसर करता है। एक तो उसके पास घर बार नहीं है, पहले से ही पैसा नहीं है, पहले से ही रोज़गार नहीं है, फसलें हो नहीं रही है,
जब हो भी रही थोड़े से कम दाम में बिक भी रही है छोटी मोटी फसलें, और ऐसे में इनके मकान टूट रहे हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ छूट रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा है, वो अत्याचार हो रहा है। ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। हमारी सरकारों को जागना होगा, हमारे देश की जनता को जागना होगा, क्योंकि सरकार तो कभी नहीं जागती। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे जब इनका कवरेज करने आते हैं तो हमारे आंसू निकल आते हैं। वो इसलिए कि इन बच्चों का भविष्य देख के हमें लगता कि हमारा देश का भविष्य जो है वो खतरे में है। इसलिए खतरे में है कि इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे नारेबाजी करनी पड़ती, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे आंदोलन पे उतरना पड़ता। भाई क्यों? क्या ये बच्चे हमारे देश के नहीं हैं? ये लोग किसान है कौन आखिरकार? हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, ये कौन से लोग हैं? ये कहाँ से आए? यहाँ कैसे बसे? ये 200 साल से जब यहाँ पे है, 200 साल से आपने इनकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की थी? 200 साल पहले इनको क्यों नहीं भगाया था? जब आपका राज्य मात्र 75 साल पहले आपका राज आया यहाँ पे, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 54 में डीडीए का गठन हुआ, तब लोग कहाँ थे आप लोग? तब आप लोगों ने इनके बारे में क्यों नहीं सोचा? तब इन लोगों को क्यों नहीं कहा हटने के लिए? ये तब से कुछ अपना करते। आज 100, 150, 200 साल पूरा होने के बाद आज कह रहे हो भाई अंग्रेज़ों के टाइम से जो ज़मीनें इनकी थी, आज किस बिहार पे कह सकता डीडीए, किस बिहार पे कह सकता सरकार की ज़मीन हमारी है? आप मुझे बताइए। अगर मैं गलत होता हूँ तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि हाँ आप यहाँ पे गलत हो रहे हो। हर वो किसान, ये मत सोचिए कि किसान सिर्फ फसल उगाने वाला ही है। किसान वो भी है जो सेब की फसल करता है, किसान वो भी है जो अंगूर की फसल करता है, किसान वो भी है जो सब्जी उगाता है, किसान वो भी है जो गेहूँ उगाता है, ये चीज़ों को क्रेड करता है, अखरोट बेचता है, या किसी भी तरह का जो चीज़ पैदावार करता है, वो किसान है। वही किसान पेड़ पौधे लगाता है, वही किसान हमें ऑक्सीजन तक देता है। यानी हमें देखा जाए हमारी लाइफ में 90% किसान का एक हक है, 90% किसान का योगदान है हमारी लाइफ को जीने के लिए। आज हम अपनी माइक लेके यहाँ आके बोलते हैं कि किसानों का ये हुआ, किसानों का वो हुआ, किसानों का वो हुआ, लेकिन जितने भी लोग इन वीडियोस को देखते हैं, क्या उनकी ज़मीर ये नहीं कहती कि इन लोगों को हक देना चाहिए? क्या वो लोग ये नहीं सोचते कि यही कंडीशन इनके ऊपर भी बीतेगी कभी? दोस्तों, आज अगर यहाँ ये कंडीशन है, कल वहाँ होगी। हम भी किसान आंदोलन के पक्ष में नहीं थे पहले। कौन से किसान आंदोलन के पक्ष में? उस किसान आंदोलन के पक्ष में जहाँ कुछ फर्जी किसान होते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम किसान आंदोलन को नज़दीक से देखने लगे तो हमें पता चला, हमने इनके डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई किए, हमने इनकी चीज़ों को देखा, इनके पेपर्स देखे, फिर हमें पता लगे एक्चुअल किसान हैं। इसलिए इनके साथ हम ये लाइव आके वीडियो बनाते हैं और इनकी कवरेज करते हैं। हम अपनी तरफ से हम अपना हक अधिकार कर रहे हैं, हक को अदा कर रहे हैं ये लोगों तक पहुंचाने में। जितने भी लोग हमारे इस चैनल पे इस वीडियोस को देखते हैं, उन लोगों का कर्तव्य बनता है सिर्फ एक शेयर इस वीडियो को करें, आगे तक पहुंचाएं। 2 शेयर करें, कितने लोगों तक पहुंचेगा? 100 लोगों, 500, 1000, 2000, ऐसे 10,000 हो जाएंगे, 50,000 हो जाएंगे, लाख हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे, ऐसे करोड़। जब ये मुहिम छिड़ जाएगी कि किसानों के इस आंदोलन को हमने आगे से आगे ले जाना है, किसानों के हक की बात करनी है, उन किसानों की, मैं नहीं कहता हूं कि किस किसान की बात करनी है, हमने उन किसानों की बात करनी है जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। हमने उन किसानों की बात करनी है जिन्हें एक्चुअल नीड की ज़रूरत है, जिन्हें एक्चुअल हेल्प की ज़रूरत है। वो किसान जो 100 साल से पुराने प्रूफ उनके पास है, भाई उन किसानों की मदद क्यों नहीं होनी चाहिए? किस बेस पे नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं? क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता इनकी मदद करना? दोस्तों, किस प्रकार हम मदद कर सकते हैं? सिर्फ एक सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया भी एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू किसानों की मदद हो सकती है, जिसके थ्रू हर उस झुग्गी झुपड़ी वाले की मदद हो सकती है जिसकी झुग्गी झुपड़ी टूट रही है, जिसकी 200 साल, 150 साल, 80, 90 साल पुरानी है। जब सरकारें नियम निकालती है और हमारा कानून बन जाता है, कभी एक कानून आया कि जिस किसान ने 12 साल ज़मीन कंटिन्यू जोती है और उसका हक हो गया, किसान की ज़मीन हो गई। दोस्तों, जिस किसान को 130 साल या 200 साल हो गए ज़मीन जोतते हुए और ज़मीन में फसल उगाते हुए, क्या वो ज़मीन उनकी नहीं है? आज सरकार किस बेस पे कहती है कि ज़मीन हमारी है? क्यों कह सकती है ऐसा? कोई भी सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, कैसा भी अधिकारी हो, सबका हर फर्ज, धर्म, कर्म और ज़मीर कहती है कि हमें आगे किसानों के लिए मदद करनी चाहिए। आगे आइए, किसानों के लिए मदद करिए।
कैसे करेंगे? दोस्तों, जो भी फॉलोअर्स इस पे पेज पे हैं, मेरा फ़र्ज़ ये नहीं बनता कहना कि आप इसको फॉलो करो, क्योंकि लोग कहेंगे कि शायद अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, शायद अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, शायद अपने चैनल को आगे एक्टिव कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ आप डाउनलोड करके अपने चैनल पे डालो, आगे बढ़ाओ चीज़ों को, इनको न्याय दिलाओ। अगर आज एक जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट 0 ग्राउंड पे ये रिपोर्टिंग कर रही है, इसी तरह 100 चैनल आओ, 1000 चैनल आओ, लाख चैनल आओ, हर एक आदमी इनकी रिपोर्टिंग करो, हर एक आदमी चैनल पर इनकी न्यूज़ डालो, इनकी आवाज़ को उठाओ, इनकी आवाज़ को कुचलो मत। ये हमारे देश का भविष्य है, ये छोटे छोटे बच्चे किसानों के हमारे देश का भविष्य है। यही पढ़ लिख के बड़े होंगे, इनमें से कुछ IAS अधिकारी बनेंगे, कुछ IPS बनेंगे, कुछ किसान बनेंगे जो हमारे देश को चलाते हैं। आप जानते हो, एक गरीब आदमी का बच्चा उम्मीद लगा के बैठता है कि मैं 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन या PhD कर लूँ तो मैं कुछ नौकरी के अपने लिए कुछ कमाऊँ, देश के लिए कुछ भला करूँ, लोगों के लिए कुछ भला करूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसको आगे तक उठने ही नहीं जाता। आज तकरीबन 200-250 यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तस्वीरें देखे मेरे दिल में ऐसी फीलिंग महसूस होती है कि हमें बस रोते रहना चाहिए। आंसू कई बार गिर जाते हैं लेकिन क्या करें, कैसे आप लोगों को बताएं कि इनकी कंडीशन क्या है। जिस आदमी को खाने के लिए नहीं हो, जिस आदमी को पहनने के लिए नहीं हो, जिस आदमी को रहने के लिए नहीं हो, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, बच्ची सड़ी उसके पास एक छोटी सी ज़मीन हो और वो भी उसे छीनी जा रही हो। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है, इसमें हम सब लोगों को आगे आना होगा और इनकी मदद करनी होगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को शेयर करो और आगे तक पहुंचाओ, क्योंकि जब ये वीडियो आगे जाना शुरू हो जाएगी, जब सोशल मीडिया पे उठना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद ही हम मानते हैं कि इन किसानों को न्याय मिल पाएगा। हर एक उस मीडिया कर्मचारी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर एक मीडिया चैनल को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अपने चैनल पे डालो, नहीं तो डाउनलोड करके डालो। हमें व्यूज़ नहीं चाहिए, हमें फॉलोअर्स नहीं चाहिए, हमें लाइक्स नहीं चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ किसान को उठाओ, किसान की बात करो। ये किसान ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, यहाँ पे अपने बच्चों के साथ मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस है। आज इनकी ज़िंदगी बद से भरी हो चुकी है, बुरी हाल हो चुके हैं इनकी ज़िंदगी के, जीने के लिए मुश्किल हो चुका है इनको, खाने की व्यवस्थाएं नहीं है, रहने की व्यवस्थाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास। बहुत बुरी कंडीशन है। जितने भी मीडिया चैनल है, आइए आगे आप, रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ता हूँ, और जिस भी तरह से आप चाहें सिर्फ आकर के इनकी कवरेज करना शुरू करो। आप जानते, किसान आंदोलन जब उठा था, सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उठा था। कभी भी किसी ने ऐसे किसान आंदोलन को उठाने की नहीं सोची थी। जो ख़त्म हो गया था किसान आंदोलन, वो भी जब उठा था सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया में इतनी पावर है, अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अपने पे आए तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन नहीं, कुछ चैनल्स ऐसा सोचते हैं कि शायद ये झूठ है। लेकिन हर चैनल से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जब आए, पहले इनके पेपर चेक करो, पहले इनसे बात करो, पहले इनकी फीलिंग्स लो, पहले घूमो, विजिट करो यहाँ पे। अगर आपको लगता है ये फेक है तो न्यूज़ मत बनाओ, अगर आपको लगता है ये एक्चुअल है तो न्यूज़ बनाओ। दोस्तों, फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आइए, और सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, जो हम लाइव आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इतना ज़्यादा करो कि सोचो एक आदमी को 10 लोगों को शेयर करना है, इतना कम से कम सोचो। अगर 50,000 लोग हैं तो कितने लोगों तक ये वीडियो जाएगी, कितने लोगों तक ये आवाज़ पहुंचेगी। ना मालूम कौन इनके लिए भगवान बन के आगे आ जाएगा, मदद करेगा। ना मालूम कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके थ्रू इनकी मदद होगी। इन किसानों के लिए, हमारे लिए वो भगवान है जो इनकी मदद करेगा। वो चाहे छोटा सा कोई अधिकारी हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे वो कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो मीडिया का कोई भाई बंधु हो, वही इनके लिए भगवान है जो इनको न्याय दिला सकेगा। इनको न्याय तभी मिल पाएगी जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो लगातार उठना शुरू हो जाएगी। एवरीडे आइए, चेक करो, देखो, जांचो, परखो,
वो न्यूज़ बुलाना शुरू करो। मीडिया कवरेज की बहुत ज़रूरत है। बिना मीडिया कवरेज के ये किसान आंदोलन ज़्यादा नहीं एक्टिव हो पा रहा है, क्योंकि ये 2,500 लोगों की बात नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में 80 लाख लोग जो झुग्गी झोंपड़ों में रहते हैं, ये उन 80 लाख लोगों की बात है। आज अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, कल उनको नहीं मिल पा रहा। सरकार का नियम होता है, सरकार की एक नीति होती है। अगर वो आज इस जगह मकान तोड़ रहे हैं तो दूसरी जगह आज नहीं तोड़ेंगे, दूसरी जगह को कल तोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है आज सिर्फ इसी जगह के लोग विरोध कर रहे हैं और कल उस जगह का विरोध करेंगे। अगर इकट्ठा ये सब जगह तोड़ने लग जाएं तो सब लोग विरोध करना शुरू हो जाए। इसलिए जहाँ भी ये घटना होती है, जहाँ भी ये चीज़ें होती है, जहाँ पहले डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई देखिए क्या आप एक्चुअल में हो भी या नहीं। जो एक्चुअल है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओ। मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, आग्रह करता हूँ सब लोगों से, दिल्ली के राजघाट बेला स्टेट गांव में जो ये फ्लाईओवर के नीचे धरना चल रहा है 60 दिन से 58 दिन से लगभग, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो, आइए, सहयोग दीजिए अपना। हर व्यक्ति सहयोग दीजिए, इन्हें सहानुभूति थोड़ा दीजिए, इन्हें भरोसा दीजिए, इनके बीच 2 बातें करिए, इनकी कंडीशंस जानिए, 10 लोगों को और बात बताइए और आगे आगे तक इस चैनल को फैलाइए। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इस किसान आंदोलन को आगे से आगे ले जाइए। ये वो किसान आंदोलन है जो छोटा किसान आंदोलन है, क्योंकि यहाँ पे ये बड़े किसान नहीं है। इनके पास पैसा नहीं है किसी मीडिया को देने के लिए दोस्तों, इनके पास पैसा नहीं है किसी IAS अधिकारी को देने के लिए, इनके पास पैसा नहीं है किसी मंत्री को देने के लिए, और इनके पास पैसा नहीं है कहीं किसी कोर्ट को देने के लिए, मतलब वकील को देने के लिए जो केस लड़ सके। इनके पास अगर है तो सिर्फ एक जान बची है। बस इस जान में से आवाज़ निकल रही है। कैसे निकल रही है? जब तक इनके अंदर सांस है तब तक आवाज़ निकल रही है। क्या पता इनकी सांस कब दब जाए, कब सांस इनकी निकल जाए, फिर आवाज़ भी निकली जाए। इंसानियत नहीं कहती है कि एक आदमी को दबाया जाए, इंसानियत कहती है अगर एक आदमी पे जुल्म होता है तो उसका साथ सबको देना पड़ता है। साथ दीजिए, इनके इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। आगे से आगे जब ये चीज़ें जाएंगी तो इनको थोड़ा सहानुभूति मिलेगी, थोड़ा सपोर्ट मिलेगी, थोड़ा तसल्ली मिलेगी दिल को कि हमारा कुछ हो रहा है। कितने साल और ऐसा होगा, कहाँ कहाँ तक ऐसा होगा? हमारे देश में इतने किसान हैं। आज यहाँ की बात दिल्ली की है, कल हरियाणा की है, फिर पंजाब की है, फिर राजस्थान की है, गुजरात की है, जम्मू कश्मीर की है। हर स्टेट की यही कहानी है, बिहार की भी यही कहानी होगी, हर स्टेट की यही कहानी है। हर स्टेट में किसानों के साथ जब अत्याचार हो रहा है तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में जहाँ से पूरा देश दिशा लेता है, आप अंदाज़ा लगाइए यहाँ के किसान जब सुरक्षित नहीं हैं तो देश के किसान किस तरह से सुरक्षित होंगे। जब यहाँ के किसानों के हक की बात कोई नहीं उठा रहा है तो देश के किसानों के हक की बात कौन करेगा, कैसे करेगा? राजधानी दिल्ली से किसानों की हालात है, इतने बुरे हाल है तो बाकी देशों, बाकी राज्यों में, बाकी जगहों पे क्या हाल होगा, कैसे होगा, कैसे वो किसान लड़ेगा? हालांकि यहाँ हर चीज़ की सुविधा है लेकिन यहाँ फिर भी किसान नहीं जीत पा रहा है। और जगहों पे तो किसान को दबा दिया जाएगा। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, किसानों के साथ अत्याचार होता है। आप लाइव वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बिना एविडेंस के बात करना भी जुर्म है। हमने एविडेंस डाला है, इस न्यूज़ पे डाले हैं, आगे देखिए किस किस तरह से इनके साथ बर्बादी हो रही है। मैं JK मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी से विकास शर्मा आपसे अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करो।